ये भी यही कहता है कि आप पति भी अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जहां पर आपको खर्चा मिल सकता है, तो आप इस जजमेंट के लिंक के सहारे अपने अपने केसेस में इसका प्रयोग कीजिएगा। आप सभी ने अक्सर ये सुना होगा कि जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई भी विवाद चल रहा होता है तो पत्नी अपने पति से खर्चा यानी भरण पोषण का केस किया करती हैं। लेकिन मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आप पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकते हैं अगर आप उन सभी शर्तों का पालन करते हैं जो कि कानून कहता है कि कौन कौन से व्यक्ति भरण पोषण मांग सकते हैं। ठीक इसी तरह का एक केस मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंचा और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी केस की विस्तार से चर्चा करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये जो चर्चित केस है जो मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंचा, इसका टाइटल है भाग्यश्री वर्सेस जगदीश। इस केस में पति को कोर्ट के द्वारा अंतरिम राहत के तौर पर पत्नी से गुजारा भत्ता मिलने का आदेश प्राप्त हो गया था और जब उसको वो पैसा नहीं मिला तो उसने एक और ऑर्डर प्राप्त किया कि इस पत्नी की सैलरी से इनको बकाया पैसा मिलना चाहिए। विस्तार से देखते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या और कैसे इस पति की हुई बल्ले बल्ले। इस पति और पत्नी की जो शादी है वो सन 1992 में हुई। कुछ समय तक इनके बीच में सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद पत्नी ने अपनी पति के ऊपर क्रुएलिटी और डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक का केस दायर कर दिया। ये भी अपने आप में एक अनोखी चीज है। प्रैक्टिकली आप सभी ने महसूस किया होगा कि पत्नियां बौछार किया करती हैं झूठे सच्चे केस का, लेकिन इस केस में पत्नी ने नांदेड़ कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर ली और 17 जनवरी 2015 को इस पति के खिलाफ नांदेड़ कोर्ट ने डिक्री को ग्रांट कर दिया। कुछ समय के बाद इस पति ने अपनी पत्नी के विरुद्ध कोर्ट में एक भरण पोषण की एप्लीकेशन लगाई और इस पिटीशन के जरिए उसने अपनी पत्नी से 15,000 रुपए महीना मांगा और साथ ही साथ इस पति ने एक इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई और उस इंटरिम मेंटेनेंस में इस पति ने अपनी पत्नी से 5,000 रुपए महीने की डिमांड की। कुछ समय के बाद 8 अगस्त 2017 को इस नांदेड़ कोर्ट के द्वारा इंटरिम मेंटेनेंस पास कर दिया जाता है और यहाँ पर जब इस पत्नी ने इस आदेश का पालन नहीं किया और यहाँ पर इस पति ने एक और एप्लीकेशन फाइल की और उसमें ये कहा कि ये पत्नी उस पैसे का भुगतान नहीं कर रही है जो इंटरिम मेंटेनेंस इस नांदेड़ कोर्ट के द्वारा बांधा जा चुका है और इस एप्लीकेशन के ऊपर एक और आदेश आता है और ये आदेश कहता है कि ये जितना भी बकाया पैसा इकट्ठा हो गया है इस पत्नी की सैलरी से 5,000 रुपया हर महीने कटेगा। अब ये 2 ऑर्डर हो जाते हैं इस पत्नी के खिलाफ। यहाँ पर आप सभी को ये बात बताना बहुत जरूरी होगा कि ये जो पत्नी है ये MA BEd है, ये एक स्कूल में टीचर है और 30,000 रुपया मासिक कमा रही हैं और ये जो पति है जिन्होंने सेक्शन 24 के तहत ये जो पिटीशन फाइल की थी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने की, इन्होंने ये दलील दी कि ये कम पढ़े लिखे हैं अपनी पत्नी से और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि इनकी पत्नी के पिताजी के साथ ये काम कर रहे थे लेकिन पत्नी को सपोर्ट करने के वजह से ये अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, बाकी सब घर का काम कर रहे थे और इन्होंने अपनी पत्नी की बढ़ोतरी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और साथ ही साथ इस पति ने ये भी कहा कि अब वो शारीरिक रूप से इतने सक्षम भी नहीं हैं कि अब उनको दूसरी कहीं पर नौकरी मिल भी सके।
यहाँ पर ये पत्नी इन दोनों ऑर्डर्स के अगेंस्ट मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचती हैं और वहां पर ये कहती हैं कि ये कहना गलत है कि उसके पति कुछ नहीं कमाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इनके पति के पास ऑटो रिक्शा है जिसको उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, वहां से भी उसकी आमदनी हो रही है। और यहाँ पर इस पत्नी ने एक और बात कही कि इन दोनों पति पत्नी से जो एक पुत्री पैदा हुई थी वो पुत्री भी इस पत्नी के पास है, तो उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो अपने पति को कुछ गुजारा भत्ता दे सके। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात पर जोर दिया कि इस पति और पत्नी के बीच में सन 2015 से डिवोर्स हो चुका है और इस डिवोर्स होने के बाद इस खर्चा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। खैर, आखिरकार मुंबई हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहुत ही विस्तार से सुना और अंत में पति के फेवर में फैसला सुनाते हुए कहा कि नीचे जो नांदेड़ कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था इस पत्नी को 3,000 रुपया अपने पति को मासिक देने का, या जो ये एक ऑर्डर पास किया गया था पति की उस एप्लीकेशन पर जब इस पत्नी ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना था और ये डायरेक्शंस दी गई थी वहां जिस स्कूल में ये पत्नी पढ़ा रही थी उसके प्रिंसिपल को कि उसकी सैलरी से 5,000 रुपया काटा जाए हर महीने ताकि सारा बकाया पैसा उस पति को मिल सके। ये अपने आप में बहुत ही एक अनोखा जजमेंट है। और हालांकि हम लोग कोर्ट में देखा करते हैं कि रोज मेंटेनेंस की एप्लीकेशंस आ रही हैं, रोज सेक्शन 24, सेक्शन 25 पर बहस हो रही है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है कि पति कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस के लिए पहुंचे। और यहाँ पर आप सभी को मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस जजमेंट की लिंक चाहिए तो यहाँ जो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक रिक्वेस्ट भेजें और साथ ही साथ इस वीडियो का नंबर भी लिख दीजिएगा कि आपको कौन से वीडियो की जजमेंट चाहिए। आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्ट इस जजमेंट की लिंक भेज दी जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली बात ही पता चल गई होगी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही कोर्ट में मेंटेनेंस का केस दायर कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि पति के पास भी अधिकार है कि वो भी अपनी पत्नी से खर्चे का केस दायर कर सकता है। और ये जो रोमांचक जजमेंट दिया गया है मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा, ये भी यही कहता है कि आप पति भी अगर आप उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जहां पर आपको खर्चा मिल सकता है तो आप इस जजमेंट के लिंक के सहारे अपने अपने केसेस में इसका प्रयोग कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।